हाय बच्चों, तो ये वीडियो है क्लास 10 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ही केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर मीन्स 2022-23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक लेवल का है ये क्वेश्चन। में है क्या, तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ रहता है। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ के इसको समझना है, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके आंसर आपको देना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तीसरा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होगा, और इसके साथ एक आपके पास ऑप्शन भी रहेगा। मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, वो आप बना सकते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन देना है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर ये तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, और इसके साथ एक और लगा रहेगा। तो आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 3 का नहीं आपको देना है। आपको पहला 2 तो देना ही देना है, और ये तीसरे और चौथे में एक ऑप्शन रहेगा जिसे आप लाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को जो केस बेस्ड रहता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ, सेक्शन ए में क्या दिया? Ahana, being a plant lover, decides to convert her balcony into beautiful garden full of plants. Ahana को पौधे से ज्यादा प्यार है, तो वो चाहते हैं कि जो बालकोनी जो है उसमें पौधों से उसको भर दें और वो बहुत सुंदर गार्डन बने। इसके लिए वो क्या किए? She bought few plants with pots for her balcony. तो आपने बालकोनी के लिए कुछ पॉट्स खरीदे और उसमें पौधे होंगे। सी प्लेस्ड द पॉट्स इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ पॉट्स इन द फर्स्ट रो इज 2। जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है कि पहले रो में 2 प्लांट्स, पॉट लगा दिए, पॉट में एक प्लांट। इसके बाद सेकेंड रो में 5, थर्ड रो इसमें 8 प्लांट्स, और इस तरह से चलता गया है। समझिए, पहले रो में 2, दूसरे रो में 5, तीसरे रो में 8, और ये चलता गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन मिला, तो ये जो इंफॉर्मेशन मिला उसमें से आपको क्या पता चला? कुछ पता चला क्या? तो ठीक है, 258 दिया हुआ है, 258 दिया हुआ है। तो एक्चुअली में ये जो पैटर्न है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा उसमें से आपको वो चीज पता करना है कि ये टॉपिक जो है वो कहां से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक एपी से रिलेटेड है। तो जैसे आपके दिमाग में आएगा कि ये एपी से रिलेटेड है, तब तो मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि उसके जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको तो याद होने चाहिए। तब देखिए क्वेश्चन, find the number of pots placed in the 10th row. 10th row में कितने पॉट्स होंगे ये बताना है। देखिए
2 5 8, ये है AP। इसका पहला टर्म क्या है? इसका पहला टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये दो चीज आपको पता चल गया। हमें निकालना है कि 10th रो, मतलब A10 का वैल्यू क्या होगा। A के जगह पर T भी लिखा जा सकता है। A प्लस 9D। A का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू हो गया 3। तो ये हो गया 2 प्लस 27 इज इक्वल टू 29। तो जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 29। क्लियर है? एपी का क्वेश्चन था, एपी का फॉर्मूला यूज किए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th रो एंड सेकेंड रो। क्या क्वेश्चन है? देखिए, 5th रो एंड सेकेंड रो के बीच, क्योंकि उसमें जो जितने भी सारे प्लांट्स रखे हुए, 5th रो में जितने प्लांट्स हैं और सेकेंड रो में जितने प्लांट्स हैं, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? जी हाँ, उसका डिफरेंस क्या? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 5th रो में माइनस सेकेंड रो में जो प्लांट्स हैं उसका डिफरेंस क्या होगा? A5 माइनस A2। अब A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 4B। और A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A प्लस D मीन्स A प्लस 4D माइनस, ध्यान दीजिए ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, इसका मतलब है कि ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो A भी क्या होगा? माइनस में, और D भी क्या होगा? माइनस में। अब ध्यान दीजिए कि क्या कोई टर्म यहां पर है जो कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ तो होगा ही। कौन सा होगा? A। जी हाँ, सही बात, A कट जाएगा। 4D में से हम लोग D को माइनस कर देंगे तो 3D बच जाएगा। अब देखिए D का वैल्यू क्या है? D का वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद का जो क्वेश्चन था, थर्ड नंबर क्वेश्चन,
wants to place 100 pots. How many? Hundreds. Then find the total number of rows formed in the arrangement. तो उस अरेंजमेंट में जो अपना सजा रहे थे उसमें कितने सारे रोज को, रोज की गुलाब नहीं, रोज पंक्ति, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितने सारे रोज यूज होंगे यदि 100 पॉट्स को लगाने हैं तो। अब देखिए आपको इसमें सोचना है कि हमें कोई टर्म का वैल्यू निकालना है या फिर टोटल वैल्यू निकालना है। टर्म का मतलब देखिए 100 पॉट्स, टोटल मिलाकर 100 पॉट्स। ये नहीं बोला गया कि कौन सा पंक्ति है, रो है जिसमें 100 पॉट्स होगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं है। बोला गया कि 100 पॉट्स को यदि वो रोज में पंक्तियों में सजाना शुरू कर दें तो कितने सारे पंक्ति में वो आ जाएगी। क्वेश्चन आप समझ गए? मतलब है कि आप एन का फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो समझना ही पड़ेगा। क्या आप तो सोच लिए होंगे कि भाई एस एन लगाना है या फिर ए एन लगाना है। यदि आप यहाँ पे एन लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है, आपको एस एन ही लगाना पड़ेगा। क्यों एस एन लगाना पड़ेगा? क्योंकि 100 पॉट्स है। कितने पॉट्स हैं आपके पास? 100 पॉट्स हैं। देखिए अब 100 पॉट्स के लिए 3rd नंबर है ना, ये एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ए का वैल्यू पता है 2 और डी का भी वैल्यू पता है 3। एन क्या होगा ये हम लोगों को निकालना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हुआ? एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू 100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n/2। देखिए 2a, 2 और a का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है -1 इंटू 3। दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू n/2। ये देखिए सॉरी, ये 4 प्लस 3n माइनस 3, ये कैसे हुआ ना? ये 3 n के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से यहां तक आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 200 n इंटू 3n प्लस 1। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n, 3n, n को 3n के साथ करेंगे, 3n स्क्वायर 1 के साथ करेंगे। अब देखिए इधर 0, इसको हम लोग ले जाते राइट साइड पे, तो यहां देखिए क्या बच गया 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200। उस चीज को पूरा का पूरा में लाते हैं, 3n स्क्वायर प्लस n
-200 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आई थिंक हमें लगाना चाहिए इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनी तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक बार रफ वर्क तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, 3n² प्लस n माइनस 200 ये इक्वेशन है, क्योंकि अब हमको हटाने वाले हैं। थ्री एन स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। देखिए तो 3 रहेगा, ये 200 है, तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 10। अच्छा रफर कर लेते हैं यहाँ पर, 5 से 40, 5 8 40, चलिए इसी का हो जाएगा। इस 8 को यहाँ लगा देते हैं, फिर ये 5 इंटू 5, यहाँ से 25 और यहाँ से 24, तो 25 माइनस 24, क्या आएगा 25 इंटू 24, 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब आगे कॉमन देख लेते हैं। यहां से देखिए सिर्फ और सिर्फ n कॉमन आ सकता है, तो n कॉमन ले लीजिए, 3n प्लस 25 माइनस, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 8, तो बच जाएगा 3n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप है कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा, ये दोनों कॉमन, मीन्स क्या होगा, 3n प्लस 25 n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो कभी n का वैल्यू कुछ भी रख देंगे ना, ये 0 नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिखने वाले हैं कि n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कि ये जो 3n प्लस 25 है वो तो 0 नहीं होगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया 8। तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज, पंक्तियां 100 पार्ट्स के लिए जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। अगले क्वेश्चन में इसमें एक और क्वेश्चन अटैच किया हुआ है। और देखिए यह आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, if Ahana has sufficient space for 12 rows, बता रहे कि यदि वो 12 पंक्तियों को लगाने के लिए उनके पास यदि स्पेस है, जगह है, then how many total number of pots
प्लेस बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट, पहले के जैसा ही अरेंजमेंट कि पहले पंक्ति में 2, दूसरी पंक्ति में 5, तीसरी पंक्ति में 8, इस तरह का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यदि वो 12 रोज पे प्लांट्स को लगाएंगे तो कितने सारे पौधों को लगाना पड़ेगा। क्लियर? 12 पंक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही सोचिए, इसका मतलब हुआ कि हमें S12 निकालना है। बिल्कुल सही, S12। तो देखिए S12 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ट्वेल्व बाई टू नहीं, पहले फॉर्मूला ले लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला हो गया n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला है। S12 इज इक्वल टू यहां पे अब 12 हो जाएगा बाई 2, ए का वैल्यू क्या था 2 प्लस 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू 3। अब इसे देखिए, ये 6 बार कट जाएगा। दिस मीन्स क्या हुआ 6, यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यहां पे 4 प्लस 11 इंटू 3 33, 6 इंटू 37, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 222 तो 12 रोज में जो पौधे लगेंगे 12 नहीं 12 रोज, पहले सेकंड थर्ड फोर्थ सबको मिलाकर, तो उसमें कितने सारे पौधे आ जाएंगे 222। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएं केस बेस्ड से रिलेटेड जो प्रीवियस वर्ष में आ चुका था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, तो इसी तरह का वीडियो जो है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे केस बेस्ड के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से और तैयारी भी कीजिए।